अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमारे पास प्रोग्राम में एक स्पेशल सेलिब्रिटी मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुड़ने से कबल ही जो एक बड़ा जो है एक नाम बनाया और जो स्टार्ट था ना काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेसिव रहा और पूरी दुनिया में इनकी धूम मची। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ जो स्पेल, इसी तरह के शानदार स्पेल्स जिन्होंने किया जो कि पूरी दुनिया में आज भी याद हैं। और इसी तरह जो है उनकी ग्राउंड की परफॉर्मेंस और फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में मौजूद है और चाहने वाले कम नहीं है। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसके बाद हमारे साथ अमर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बताइए कैसे हैं और क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और बस कुछ नहीं, पीएसएल रुक गई थी, उसके बाद बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि एज अ क्रिकेटर आपको पता है क्रिकेट ही हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो फिट रहने के लिए, प्रैक्टिस में रहने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वही चल रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं बैक। जब स्टार्ट किया था गुजर खान से बिलोंग करते हैं और शायकीन जानते भी हैं और मोस्टली जानना भी चाहते हैं कि क्रिकेट तक पहुंचने का जो आपका सफ़र था, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और क्या क्या जो फेसेस थे जो करते हुए आप कौमी टीम तक पहुंचे थे, वो थोड़ी सी एक रुदात जो सफ़र था, दास्तान, वो बताइएगा। देखिए, मैं गुजर खान, एक गांव है चंगा पंग्याल, वहाँ से आया। टेप बॉल खेलता था गांव में और वहाँ से मैं सीधा गया बाजवा एकेडमी में। इजी नहीं था एक गांव का बच्चा शहर में जाके और क्रिकेट खेले, लेकिन सर आसिफ बाजवा जो मेरे क्लब के हेड है, सब कुछ उन्होंने किया, रखा भी अपने पास, पढ़ाया भी। और वहाँ से मैंने स्टडी भी रखी, साथ कंटिन्यू रखी बाजवा स्कूल से ही। फिर बाजवा क्लब से मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट की, 9-10 मैंने वहाँ पे की। फिर स्कूल क्रिकेट खेला बाजवा स्कूल से। पीसीबी टूर्नामेंट करवाता होता था जो अब नहीं होते, हालांकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मैं स्कूल क्रिकेट की प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि जब मैंने स्कूल क्रिकेट में परफॉर्म किया था वहाँ पे, तो वहाँ से एक पिंडी रीजन में, डिस्ट्रिक्ट में नाम चला कि हाँ यार ये बच्चा अच्छा क्रिकेटर है। तो वहाँ से फिर स्कूल क्रिकेट की मेरी परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 वगैरह के लिए सेलेक्ट किया था। फिर वहाँ से पिंडी डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 मैंने परफॉर्म किया तो मैं पिंडी रीजन के लिए सेलेक्ट हुआ। तो वो मैंने जो बोला कि वो स्कूल क्रिकेट की मैं एक प्रोडक्ट में बोल रहा हूँ कि वो बड़ी ज़रूरी है। ग्रास रूट की अगर आप बात करें तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल हुआ है मेरे साथ, तो मैं अगर आज देखता हूँ तो स्कूल क्रिकेट होती ही नहीं है, ना क्लब क्रिकेट होती है ना स्कूल क्रिकेट होती है। और उस टाइम क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट के इतने टूर्नामेंट्स होते थे, तो आई थिंक ब्लेसिंग थी कि उस टाइम पीसीबी स्कूल क्रिकेट करवाता था। तो वहाँ से फिर मैं करता करता जब मैं रीजन में मैंने टॉप किया, फिर पाकिस्तान अंडर 19 के लिए नाम आया। फिर पाकिस्तान अंडर 19 में परफॉर्म किया तो वो पाकिस्तान एकेडमी के लिए नाम आना शुरू हुआ। कि मतलब एक 2006 में मैं स्कूल क्रिकेट खेला, 2007 में मैं अंडर 19 खेला, 2008 में मैं फ़र्स्ट क्लास खेला। वो ऐसा था कि हालांकि लोगों को लगता है कि मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान खेल गया था, लेकिन ऐसा था नहीं। मैं पहले क्लब क्रिकेट खेला, फिर स्कूल क्रिकेट खेला, फिर अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर रीजन अंडर 19 खेला, फिर पाकिस्तान अंडर 19 खेला, फिर पाकिस्तान एकेडमी, ऐसे फिर फर्स्ट क्लास। फिर फर्स्ट क्लास के बाद मैं कोई आई थिंक मैं खेला था 11 मैचेस खेला था सीज़न के, और मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था डिपार्टमेंट की क्रिकेट से। तो वहाँ से फिर मेरा नाम पाकिस्तान के लिए आया। ये पूरी दास्तान थी जो कि मोहम्मद आमिर ने हमें बताई और डेफिनेटली पूरे फेसेस को जो है कवर किया, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से कबल क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट और इसी तरह जो भी फेसेस बनते हैं क्रिकेट के, वो सारे अबूर करके जो है मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल प्रोडक्ट बने, इंटरनेशनल प्लेयर बने। और जो हमारे शायकीन देखने वाले हैं, जो फैंस हैं, वो डेफिनेटली इनसे प्यार भी करते हैं। आमिर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको पता है डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होगी, आपने ये सारी कहानी अभी बता भी दी कि कहाँ से आप प्रोड्यूस होके नेशनल टीम तक पहुँचे हैं, कितना अफेक्ट पड़ा इसका डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने का? और पाकिस्तान में जो नया टैलेंट है अभी जो क्लबों में, ग्राउंड्स में मौजूद हैं, लड़के खेल रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये कितना जो है मुश्किल और तकलीफदेह हो सकती है बात? बहुत है, आई थिंक बहुत ज़्यादा इससे अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, जहाँ तक मेरी फीलिंग्स हैं। और आई थिंक मैं 99% मैं कह सकता हूँ कि लोग एग्री भी करेंगे, क्योंकि जब अगर स्कूल क्रिकेट नहीं होगी, क्लब क्रिकेट को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, उनको ग्राउंड्स नहीं मिलेंगे, तो जो लड़के होते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं बढ़ता। जब उनको फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं तो वो जाते हैं। अगर आप इंग्लैंड की क्लब क्रिकेट देखें ना, तो उनकी क्लब क्रिकेट जो होती है वो काउंटी क्रिकेट होती है,
जो ओवरसीज़ प्लेयर्स खेलने जाते हैं, तो ये उनके क्लब क्रिकेट का लेवल है। अगर हम कहते हैं जी हमने ऑस्ट्रेलिया को देखना है या इंग्लैंड को देखना है, तो आप उनकी जाके क्लब क्रिकेट की फैसिलिटीज़ तो देखें। हमारे फर्स्ट क्लास के ग्राउंड से उनकी क्लब के ग्राउंड्स आप देखें तो बंदा पागल हो जाता है कि यार ये ऐसे ग्राउंड्स कहाँ पे हैं। तो आपको क्लब क्रिकेट सही करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ग्राउंड्स अगर आप देखें, काउंटी की फैसिलिटीज़ देखें, वो ऐसे है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल के, जैसे हमारा पीसीबी है, उनके काउंटी का सिस्टम ऐसा है। तो उनके ग्राउंड्स आप देखें, उनकी ए भी टीम है, उनकी बी भी टीम है, उनकी अंडर 13 भी है, उनकी अंडर 16 भी है, और उनके फैसिलिटीज़ देखे बंदा पागल हो जाता था। हम उनको मैच करने के लिए हमें ये चीज़ें, फिर अगर आप कहते हो जी हम टैलेंट है लेकिन हम उनसे क्यों हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्यों हार जाते हैं या इंग्लैंड से क्यों हार जाते हैं, तो आप उनकी पहले जाके फैसिलिटीज़ तो देखें। उनका जो क्लब, जो ग्रास रूट लेवल है, वो बंदा देख के पागल हो जाता है। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती है प्लेयरों के पास, क्योंकि अगर माँ बाप को बच्चे को, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, माँ बाप ने जो है घर का चूल्हा भी चलाना है। अब एक बच्चा है, वो अगर 20 साल का है, तो वो क्रिकेट की फैसिलिटीज़ पे टाइम ज़ाया करेगा या घर में हेल्प करेगा। हाँ, डिपार्टमेंट क्रिकेट का ये फ़ायदा था कि हाँ उसकी जॉब भी हो रही है, क्रिकेट भी हो रही है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। अब आपके जो मैं फ़ील करता हूँ, अब प्लेयर ये वेट कर रहा था, हाँ यार अगर मेरा पीएसएल में चांस बनना तो मैं शायद वहाँ पे परफॉर्म करूँ तो मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आए। तो ये हालांकि वे नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम में आने का। ठीक हो गया। अच्छा, आपने खुद बात कर दी है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से, और ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया तर्ज क्रिकेट की बात करें, खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान साहब खुद भी एक क्रिकेटर हैं, और उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि नया जो सेटअप है ऑस्ट्रेलिया तर्ज का है, और इससे जो है बड़ी पोटेंशियल मिलेगी और बड़ी रीजन जो बनाए 6 रीजन काम कर रहे हैं अभी। तो कितना ये वाकई में फ़ायदेमंद है, इससे कितना जो है टैलेंट सामने आ रहा है, या कि आपके नज़दीक डिपार्टमेंटल क्रिकेट बेस्ट है? क्योंकि हमने खुद विज़िट किया और लोगों से मिले भी हैं जो बेरोज़गार भी हुए, जिनके डिपार्टमेंट बंद हुए, रोज़गार लगा हुआ था, वो बेचारे ऊबर चला रहे हैं, कोई इसी तरह रिक्शा वगैरह चला रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन तर्ज क्रिकेट है, ये कितना मैच्योर है उसके मुकाबले में? देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया की फ़र्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स हैं ना, वो 4 डे के उनके आई थिंक 3 से 4,000 डॉलर मैच फ़ीस है। हाँ जी, ये मुझे एक क्रिकेटर ने अभी पीएसएल के दौरान बताया था कि उनकी 2 से 3,000 डॉलर जो है एक मैच की फ़ीस है। ठीक है। तो यहाँ पे तो 5,000 टोटल एक मैच का मिलता है फर्स्ट क्लास प्लेयर को। तो उस बेचारे ने क्या करना है, एटलीस्ट ये था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट से उनको एक तो क्रिकेट मिल रही थी, जॉब भी मिल रही थी, तो हर तरीके से वो कवर थे। अब ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल हम एज अ क्रिकेटर हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी क्रिकेट ही होनी चाहिए। ये हम भी यही कहते हैं कि जो टफ़ क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का फिर जाके, ऑस्ट्रेलिया के जो उनकी 6 टीमें या 8 टीमें हैं, लेकिन उनकी फिर लड़कों की फैसिलिटीज़ भी तो देखें ना आप, उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ देखें आप, उनकी मैच फीसिस देखें, उनके कॉन्ट्रैक्ट देखें साल के, फिर आप दें प्लेयर्स को कि प्लेयर भी जो अपने आप को सेफ फील करें। यहाँ पे ये है कि अगर 6 टीमें हैं लेकिन अब किसी को चांस नहीं मिलेगा साल 2 साल, वो तो बिल्कुल ही सिस्टम से ही आउट हो जाएगा। तो वो वाई अपना टाइम ज़ाया करे। अगर वो देखेगा कि यार यहाँ पे तो 19-20 ही है मेरा चांस है, तो वो बजाय क्रिकेट के वो अपनी जॉब को देखेगा कि यार मैं जॉब करूँ और अपना सिस्टम चलाऊँ। तो दूसरा ये है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएंगी उतने प्लेयर्स कम होते जाएंगे। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी उतने प्लेयर्स ज़्यादा होंगे। मुझे तो ये समझ आती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली अगर बढ़ेगी तो प्लेयर्स भी बढ़ेंगे और पाकिस्तान में जो है टैलेंट भी सामने आएगा, और इसी तरह जो है वर्कआउट भी करेंगे। कैरियर के हवाले से बात कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर, यकीनन आपने जो है बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी, इंडिया का स्पेल भी सामने है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हम 2-3 को मेंशन ही नहीं करते, ये जो वो हैं जो लोगों को याद रहते हैं। खुद बजाते खुद आपको कौन सी जो है परफॉर्मेंस यादगार लगती है और बेस्ट मोमेंट रही है आपकी जो लाइफ की? यार देखें, सबसे पहला जो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। वर्ल्ड कप मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुआ 2009 में T20 वर्ल्ड कप, वो हम जीते। और फिर जो फाइनल का पहला ओवर था वो भी आज तक लोगों को याद है। और जो दिलशान उस टाइम जो पीक की परफॉर्मेंस दे रहा था, वो उसको आउट करना, एक तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहता है मेरे लिए। और फिर जो सबसे ज़्यादा लोग याद करते हैं चैम्पियन ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को, वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ है मेरे। और आई थिंक वो हमेशा रहेगी। जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि लोग आज तक, हम लोग वसीम भाई के वो 92 वाले जो आउट याद करते हैं 3, इसी तरह लोग आज भी अगर मेरी परफॉर्मेंस का जिक्र करते तो वो चैम्पियन ट्रॉफी को ही करते। और फिर फाइनल था, इंडिया के खिलाफ था, तो आई थिंक वो स्पेशल है मेरे लिए बहुत। डेफिनेटली ये स्पेशल ही था। और शायकीन क्रिकेट जो है वो आमिर को जो है खेलता देखना चाहते हैं, अभी भी वो इंतज़ार करते हैं कि यार कौमी टीम में जो है मौजूद हों और मोहम्मद आमिर का, क्योंकि अभी जो फेम है वो बरकरार है, जो फिटनेस है वो बरकरार है, हम देख भी रहे हैं, और जो परफॉर्म है वो भी बरकरार है। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद आमिर बहुत जल्द जो है क्रिकेट से किनारा कशी का ऐलान भी किया
इसकी बेसिक वजह क्या थी? क्योंकि हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं और वो भी आपको सुनवाएंगे। पब्लिक के जो इंटरेस्ट है वो आपके साथ जो है वो मोहब्बत, वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में वापस आए। तो क्या इरादा क्या है? क्योंकि अभी तो आप माशाल्लाह यंग भी हैं, फिट भी हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी क्या डिसाइड क्यों किया था? क्या वजह थी? किस पहले तो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि अब फिर मैं कोई नई बात करूँगा बखेड़ा बन जाएगा। बता चुका था कि रीज़न क्या था, और मुझे नहीं लगा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मेंटली इस तरह खेल सकता हूँ क्रिकेट। टू बी ऑनेस्ट मैं हज़ार बार बता चुका हूँ, अब फिर लोग कहेंगे बार बार बोल रहे हैं, मैं उस पुरानी चीज़ पे जाना नहीं चाह रहा। बट फॉर नाउ टू बी ऑनेस्ट आई एम एंजॉइंग माई क्रिकेट। और अभी PSL भी बड़ा अच्छा गया, फिर श्रीलंका लीग बड़ी अच्छी गई। तो अभी तो मेरा फोकस ये है कि जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है मैं उसको एंजॉय करूँ। लेकिन आमिर, एक बात ये है कि शायकीन जो हैं वो कौम है, ज़ाहिर है आप भी इनके लिए खेलें और यही आपके फ़ैन हैं पूरी दुनिया में। लोगों को मैं नहीं, ये हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। वो जो चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर कौमी टीम के लिए खेले, उनके लिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैनेजमेंट में कहीं पे भी कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन शायकीन का क्या इशू है कि वो मोहम्मद आमिर कौमी टीम में खेलता हुआ ना देख सकें? देखिए, अभी क्रिकेट खेलता हुआ देख रहे हैं, मुझे यही बहुत है। दुआ करें मेरे लिए। देखिए, चीज़ें बेहतर हुई तो डेफिनेटली, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी आई थिंक बोलना वक्त से पहले बात हो जाएगी। मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि वक्त से पहले बात कर दो। चीज़ें अभी जो हैं जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि उस तरह है नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और हो भी नहीं सकती। कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहें वही होता है, और हर सिस्टम का एक अपना एक क्या कहते हैं तरीका होता है। और मुझे एज अ क्रिकेटर लगा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस सेटअप में खेल सकता हूँ, तो इसलिए मैं साइड पे हो गया। अच्छा, एक सवाल हमने आपसे प्रोग्राम से रिकॉर्ड होने से पहले पब्लिक से हम सवाल भी करते हैं ताकि वो अपने गेस्ट से खुद जो सवाल हैं वो, एक सवाल हमारे पास आया था, क्या आकिब जावेद की तरह, शुएब अख्तर की तरह मोहम्मद आमिर का कैरियर भी इसी तरह जो है खुदा न खास्ता वो एहतमाम पजीर हो जाएगा परमानेंटली? आप भी मतलब मुतनाज़ा जिस तरह होता है कि एट दी एंड इतना अच्छा टैलेंटेड, क्योंकि ये दोनों भी पाकिस्तान के लिए बड़ी इन्होंने सर्व की थी और आपका भी वो दोनों से भी बेहतरीन नाम था और मकाम है अभी भी माशाल्लाह, लेकिन पब्लिक कुछ और चाहती है। तो क्या आप उनकी सफ़ में अब शामिल करेंगे खुद को? क्या कहेंगे सवाल? देखिए, मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए एक मैच खेलो या 100 खेलो, फीलिंग जो वो है ना वो सेम रहती है। अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप पाकिस्तान की आवाम में से रेशो निकालो तो ये माइनस में आती है। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। 36 टेस्ट खेलना, ये सिर्फ लगता है कि 36 टेस्ट हैं, खेलते हुए पता चल जाता है कि 36 टेस्ट खेलों में 60 से 65 ODIs खेल चुका हूँ, 60 में T20 खेल चुका हूँ। तो ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे लिए, और आई थिंक ब्लेसिंग अल्लाह की कि मैं इतना भी पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है। और मेरे जो नसीब में होगा, वो हमेशा एज अ मुस्लिम हम सब बिलीव करते हैं, जो आपके नसीब में वो मिलेगा, जो नहीं है आप जो मर्ज़ी कर लो आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरे नसीब में लिखा हुआ तो वो इतना ही था, और अगर जितना भी मिल रहा है वो भी मेरे नसीब में, जितना जब तक अल्लाह ने लिखा हुआ है वो मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि अवाम ये समझती है, हम खुद सब ये समझते हैं कि मोहम्मद आमिर के लिए भी बहुत ब्राइट फ्यूचर भी पड़ा हुआ और बहुत समझ लें कि बड़ी जो है क्रिकेट भी पड़ी हुई है। एक चीज़ ये है कि अगर आप फिटनेस के इश्यूज़ में चले जाते हैं, दैन अगर आपकी परफॉर्म के फिट इश्यूज़ में चले दैन इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आमिर फिट भी है, परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो खेल नहीं रहा, तो फिर शायकीन थोड़ा सा अफसरदा होते हैं। तो सिर्फ शायकीन के लिए कोई एक पैसेज आई नो उनकी एक अपनी फीलिंग्स होती हैं, और क्या कहते हैं उनके अपने जज्बात हैं। वो फैंस जो होते हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं टुवर्ड्स जो उनके स्टार्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी आवाम जो है बहुत प्यार करने वाली आवाम है, हर्ट भी होते हैं, प्यार भी करते हैं, हमें डांटते भी हैं सोशल मीडिया पे हम इनकी डांट भी सुनते हैं, तो ये तो चलता है। लेकिन बात वही है कि एंड ऑफ द डे आपको देखे, मैं हमेशा से कहता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। और मैं आम लाइफ में भी कहता हूँ कि जहाँ आप कहीं आप जॉब भी करें, अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आप मेंटली वहाँ पे राइट फील नहीं कर रहे, तो आपके वहाँ पे रहना अपने लिए नुकसान है। तो मैंने वो सोच के डिसीजन लिया था, क्योंकि क्रिकेट मैंने कोई सारी ज़िंदगी तो खेलनी नहीं है, लेकिन मेरा मुद्दा ये था कि मैं जितनी खेलूँ इंजॉय करके खेलूँ और रिस्पेक्ट के साथ खेलूँ। अच्छा, अब इन सारी बातों के बाद ज़ाहिर अपने सवालात के जवाब भी दे दिए, फाइनल मोहम्मद आमिर का मुस्तकबिल क्या है? सपोज़ हम ये भी क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं कि अभी हमारी पब्लिक की तरफ से है, क्या
दीगर प्लेयर्स की तरह उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, समी असलम की है और दो फॉरेनर प्लेयर्स की भी एग्जांपल हैं। क्या आप भी इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा सीन बनता है तो पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जो है क्रिकेट के लिए हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, मैंने नहीं, किसी कंट्री को नहीं रिप्रेजेंट करना, मैंने पाकिस्तान को करना था। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये ब्लेसिंग है कि मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, और ये मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। हाँ, मैं अपनी ये जैसे PSL हो गया या कोई लीग्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती है, क्योंकि क्रिकेट हमारा ब्रेड एंड बटर है, और मुझे लगता है जो मेरी 5-6 साल क्रिकेट इससे ज़्यादा है नहीं है। एज अ फास्ट बॉलर आपको कहीं भी, बल्कि 5-6 साल तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, आपको कल इंजरी हो सकती है, लेकिन यह है कि किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करना नो चांस। ठीक हो गया। अच्छा आमिर, PSL के वाले से कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ब्रांड और बहुत बड़े लेवल पे अब जा रहा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट तमाम जो हैं वो इस पर मौजूद है, खेल भी रहे हैं। 6 का एडिशन, PSL 6 का एडिशन बहुत ज़बरदस्त जा रहा था और बड़े कांटेदार मुकाबले भी हो रहे थे। ओवरऑल एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बना था, क्योंकि पाकिस्तान में सारा मुंतकिल हो चुका हुआ है अभी। क्या समझते हैं ओवरऑल? सबसे पहले तो ये मुलतवी होना, इसमें किसका कसूरवार कौन कह सकते हैं, किसकी जो है नाअहली है, गलती किसकी है? क्योंकि मैचेस उस तरह मुकम्मल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर था। देखिए, ये फिर एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात बन जाएगी, लेकिन ये है कि इसमें सबको, टू बी ऑनेस्ट, सबको ब्लेम लेना पड़ेगा। प्लेयर्स को भी लेना पड़ेगा और मैनेजमेंट को भी लेना पड़ेगा। प्लेयर्स का ये था कि अगर किसी को हुआ है तो वो उनकी गलती की वजह से ही हुआ होगा, डेफिनेटली। कोई आके लगा तो नहीं जाता ना, आपने कोई गलती की है तो आपने कैच किया। दूसरा ये कि हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो जो होटल था वो पूरा बबल्स में होना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि ये एक मिस्टेक हुई है मैनेजमेंट से, क्योंकि वहाँ पे अगर प्लेयर आउटसाइड नहीं जा सकते तो फिर बाहर का बंदा भी कैसे अलाउड है? वो नॉर्मल फंक्शंस नहीं होने चाहिए थे आउटसाइडर्स के। ये एक मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम था कि वो पूरा होटल बबल्स में होना चाहिए था। यहाँ पे मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की गलती है, बाकी प्लेयर्स की भी हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना है कि बाहर से खाने भी आ रहे थे 2-3 प्लेयर्स की जिनको हुआ है, उनकी शिकायत थी, मैंने सुना है, टू बी ऑनेस्ट। तो प्लेयरों को भी एहतियात करनी पड़ती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप देखिए, हम एक इंटरनेशनल सतह पे खेल रहे हैं और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हो, तो कोई बच्चा तो है नहीं, कोई दूध पीता बच्चा के बच्चे आपने मास्क पहनना है, आपने कमरे में बंद रहना है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो खुद से इंसान को करनी चाहिए। इसमें आप मैनेजमेंट आपको पूरी रात पहरा तो नहीं दे सकती ना, एज अ प्लेयर भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ओके। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। PSL के दौरान लाहौर और कराची का मैच जारी था, बड़े अग्रेसिव नज़र आ रहे थे, सोशल मीडिया ट्रेंड बहुत वायरल हुआ है। उसकी की खास वजह क्या थी? क्या वाकई में इंडिया पाकिस्तान वाला वो रवायती मैच बना हुआ है या क्या? ऐसी बात नहीं है। वो असल आई थिंक मैं क्रेडिट गोज़ टू शाहीन, जो उसने मुझे थोड़ा गर्म कर दिया था, कि गुस्सा दिला दिया उसने मुझे आउट करके, जो उसने मुझे वो एक एग्रेशन दिखाया था, आई थिंक विच इज़ गुड। आपको होना चाहिए, ये मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं ज़रा आपको तपाने वाली। ये अच्छा होता है कि आपका अंदर का एग्रेशन भी बाहर आए। तो वो शाहीन, हालांकि ड्यूरिंग हारिस और शाहीन जो है वो दोनों बात भी कर रहे थे, हमने इसको गलत छेड़ दी है तो वो एक अच्छा होता है कि आपका एग्रेशन रहना चाहिए ग्राउंड में। ठीक हो गया। अच्छा, ओवरऑल अगर पाकिस्तान में मौजूदा यंग फास्ट बॉलर मौजूद हैं, आपने शाहीन की बात की, हारिस रऊफ़ है, नसीम शाह हैं, अब्बास हैं, और इसी तरह मोहम्मद हुसनैन है, काफ़ी ज़्यादा भी मतलब एक पाकिस्तान पे लोब बन गया है। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलिंग का मुस्तकबिल है, यंगस्टर जितने हैं, कितना ये ब्राइट है और इसमें कितना काम करना बाकी है? देखें, टैलेंट बहुत है, ये हम हमेशा से यही पिछले हिस्ट्री अगर आप सुने 50 साल से, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट, लेकिन वो टैलेंट आता है एकदम से चला किधर जाता है? द क्वेश्चन इज़ कि वो टैलेंट आया और वो किधर चला गया। उसकी रीज़न ये है, अगर आपने देखा हो, मैं तो पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, हर सीरीज़ में 10 नए लड़के हैं कि नहीं? हर बंदा मेरे से एग्री करेगा, हर सीरीज़ में लड़के चेंज होते हैं। क्यों? मतलब कि हमारी पाकिस्तान टीम जो है वो सिर्फ एक सीरीज़ पे बनी हुई है। ये कोई लॉटरी तो है नहीं कि जी हर सीरीज़ में तू भी आ जा तुझे भी कैप मिल जाएगी, भाई तू भी आ जा तुझे भी कैप मिल जाएगी। भाई एक अभी आप जो टीम जा रही है, एक मैच PSL के, यार आपने पाकिस्तान टीम की कैप दे दी एक मैच पे यार, PSL की परफॉर्मेंस, वो भी आई थिंक हार्डली, अभी तो टोटल 5 मैच हुए थे, कुछ 2-3 लड़के ऐसे, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा उनको टीम में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस से नहीं। हाँ जी, इस प्रोसेस से नहीं होना, क्योंकि ये अच्छे लड़के फिर बाद में ख़राब हो जाते हैं।
फिर ये जब 1-2 मैच में इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं नहीं करते, वे बेचारे ऐसे गायब हो जाते हैं, ये प्लेयरों का कसूर नहीं है, ये जो सेलेक्ट करते हैं ये उनका कसूर है। उनको बुरा लगे या जो, मैं हमेशा भाई सच बात करता हूँ, किसी को मैं शायद काफ़ी लोगों को बुरा भी इसीलिए लगता हूँ कि मैं सीधा बोल देता हूँ। अगर आपने अभी सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो देखा है विच इज़ टोटली रॉन्ग, ये होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। कि भाई एक मैच की परफॉर्मेंस पे PS वो भी 4 डे की परफॉर्मेंस पे आप लड़कों को 4 ओवर की परफॉर्मेंस पे आप यार टेस्ट मैच में लेके आ रहे हो यार, कैसे हो सकता है ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपका टैलेंट ख़राब होता है, या फिर आप लेते हो तो फिर एक सीरीज़ के बाद वो फारिग हो जाता है। और कुछ लड़कों को सिलेक्ट किया पिछली सीरीज़ में, खेले बगैर वो इस सीरीज़ में नहीं है जो जा रही है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, वो लड़के 2 से 3 लड़के नहीं है। कामरान गुलाम नहीं है, खेले बगैर बाहर हुआ। आमिर यमीन खेले बगैर बाहर हुआ, वो नहीं है। तो मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम, मुझे तो नहीं समझ आती। अच्छा, यही सवाल हमने चीफ सेलेक्टर जो मोहम्मद वसीम से गुज़िश्ता रोज़ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो स्टैट्स लेके बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको इस बुनियाद पे निकाला, इसको इस बुनियाद पे रखा, इसको इस बुनियाद पे निकाला, इसको इस बुनियाद पे रखा। तो क्या एक सीरीज़ के ऊपर हम ये चीज़ें अपने वो सारी करें? हारिस वेल को फिर क्यों ODI से निकाला आपने? उसकी परफॉर्मेंस निकालने पिछले 3 साल की ODI की, उसको क्यों निकाला आपने ODI से? मतलब हम यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम T20 की परफॉर्मेंस पे टेस्ट में आ जाते हैं, टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो T20 से बाहर हो जाते हैं, तो वनडे की परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो हम टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। ये टोटल पूरा वो एक हमने खिचड़ी बनाई हुई है, ये ख़राब कर रही है और प्लेयरों का कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, क्योंकि प्लेयरों का ऐसा लगना शुरू हो गया कि अगली सीरीज़ में मैं हूँगा या नहीं हूँगा। अगर आप मिकी आर्थर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मिकी आर्थर 20 लड़कों के साथ 2 साल स्टिक रहा है, वो स्टिक रहा है, उसने उन 20 लड़कों में ही सर्कुलेट किया है, इसलिए वो लड़कों की परफॉर्मेंसेस आना शुरू हो गई थी। आप हर सीरीज़ में 10 लड़के चेंज कर देते हैं। मैं वर्ल्ड कप के बाद इस नई मैनेजमेंट के साथ खेला हूँ, श्रीलंका की पहली सीरीज़ थी, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, लड़के चेंज, वापस आए लड़के चेंज, हम सीरीज़ खेले, फिर हम इंग्लैंड गए, लड़के चेंज, वापस आए, टीम न्यूजीलैंड गई, लड़के चेंज, न्यूजीलैंड से वापस आए, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ खेली, लड़के चेंज, अब नई सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, 7 से 8 लड़के चेंज। करना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल आमिर भाई बहुत सही कह रहे हैं आप। नाजरीन, मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनकी गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद बातें करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर की जो है कहानी आपके सामने रखी हुई है। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं और कैसे उन्होंने जो अपने कैरियर में किन किन मुश्किलात का सामना किया और इसके हवाले से जानता है। जी आमिर भाई बताइएगा कि अभी 30 रुकनी स्क्वाड इनको जो है सेलेक्ट करना पड़ता है, मतलब वो रिजर्व पे खिलाड़ी भी लेके जाते हैं और इस तरह, और सारे ही वही एक एक 2-2 मैचेस की बुनियाद पे सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद वही अगर खुदा रखा परफॉर्म नहीं कर पाते, इवन उनको मौका भी नहीं मिलता खेलने का भाई, तो उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये क्या देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप में? T20 का वर्ल्ड कप भी इसी साल होने जा रहा है, हमारी टीम कहाँ पे नज़र आएगी? T20 पे नंबर 1 पे हम रह चुके हैं। जो मेरा कहने का मतलब था, वो पूरी बात का मतलब ये था कि 4 से 5 महीने के बाद वर्ल्ड कप है, तो आप कॉम्बिनेशन कब बनाएंगे? मुझे तो ये नहीं समझ आती। टीमों ने 2-2 साल पहले ही अपने लड़के, मॉर्गन की स्टेटमेंट सुने, कोहली की स्टेटमेंट सुने, उनके 15-16 लड़के सिलेक्टिव हैं कि भाई यही खेलेंगे वर्ल्ड कप। हम हर सीरीज़ में 7 लड़के चेंज कर देते हैं। अभी ये वापस आएंगे, अब जो PSL में जो परफॉर्म करेगा और जो अभी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा, जो PSL में आके दोबारा रिमेनिंग मैचेस में वो टीम में आ जाएगा, और जो उसके बाद 1-2 सीरीज़ होनी है वर्ल्ड कप से पहले, जो जिन्होंने की होनी है वो जाएंगे, जो जिसने नहीं की होनी है वो कहेंगे भाई आप घर चले जाओ। तो आप टीम कब बनाओगे? आप टीम का मुझे तो नहीं पता टीम कब बनेगी, लेकिन अल्लाह खैर करे, क्योंकि पाकिस्तान है। आप सबको सबक पढ़ाते हैं कि जी कंट्री से कोई बड़ा नहीं है, 100% कोई कंट्री से कोई भी बड़ा नहीं है, कंट्री कम्स फर्स्ट। आप भी भाई जॉब कर रहे हैं तो आप भी कंट्री से बड़े नहीं हैं, आप भी कंट्री का सोचें कि 5 महीने के बाद वर्ल्ड कप है, जो पाकिस्तानी कौम आंखें खोल के कान लगा के बैठी है कि वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, हमारी टीम ने जाना है, आपने वो देखना है, ना कि यहाँ पे कि जी फलाना प्लेयर लिमिटेड है, वो लिमिटेड टाइप का प्लेयर है, वो लिमिटेड टाइप का प्लेयर है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए था। अब वर्ल्ड कप आया, आपने वो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जिन्होंने भाई, जिनके वर्ल्ड कप से पहले एटलीस्ट 15 से 16 T20 खेले हों, ना कि हर सीरीज़ के बाद एक नया लड़का, ओ अच्छा मैंने तो अभी 2 मैच ही खेले तो मैं तो वर्ल्ड कप खेलने आ गया। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है।
और लिमिटेड की आपने बात की है, मैं यहीं से एक सवाल ये है कि इंग्लैंड की आपने टीम देखी, उसकी अलग है, बिल्कुल ही अलग है। लिमिटेड की अलग है, वनडे की अलग है, टेस्ट की अलग है। तो क्या हमें सिर्फ इस फेज से निकलना नहीं चाहिए कि हमारे वही जो लोग हैं वो T20 खेल रहे हैं और वो टेस्ट भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, और उनका फिर वो आप स्ट्राइक रेट भी देख सकते हैं, आप उनकी एवरेज भी देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन वहाब रियाज आपका नाम आया कि टेस्ट क्रिकेट से जो है वो दूरी की वजह से आपको वनडे से स्किप होते होते T20 से भी स्किप करवा दिया गया। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर एक प्लेयर किसी एक प्रोडक्ट का बेहतरीन जो है तो उसको उसी में परफॉर्म करने का मौका दीजिए, बिला आखिर मुल्क के लिए खेल है ना। यस, ऐसे होना भी ऐसे ही चाहिए, टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही होना चाहिए। और क्योंकि आपको जब आप कहते हो कि जी बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है, बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो वो ऐसे ही चेक होती है। फिर आपके जो वाइट बॉल के प्लेयर्स होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं, फिर जो रेड बॉल के होते हैं वो आपको पता होता है कि ये मेरा रेड बॉल का प्रोडक्ट है, ये मेरा वाइट बॉल का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर आप मिचेल स्टार्क कमिंस को देखें, वो कभी भी रेगुलर सीरीज़ में मैचेस नहीं खेलते। फिर वो अगर टेस्ट सीरीज़ खेलें ना तो हमेशा T20 स्किप करेंगे। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर वो वनडे और T20 पूरी सीरीज़ खेल गए ना तो वो शायद एक आध पहला टेस्ट मिस कर देंगे। वो फिर ऐसे चेक करते हैं अपने प्लेयरों को, वो फिर नए प्लेयरों को साथ साथ चेक करते हैं, ऐसे होता है। अभी मार्क वुड ने पिछले मैच पहले T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, अगला मैच उन्होंने उसको रेस्ट कराया, वो टॉम करन को लेके आए। और यहाँ पे क्या होता है कि एक ने एक मैच में परफॉर्म कर दिया ना, वो पूरी सीरीज़ खेल जाता है, वो टेस्ट भी खेल जाता है, वो T20 भी खेल जाता है, वो वनडे भी खेल जाता है। ये कहीं नहीं होता। अगर आप देखें पाकिस्तान टीम अभी न्यूजीलैंड गई थी तो उनका एक प्लेयर ने डेब्यू किया था, पता नहीं क्या नाम था, उसने 4 आउट किए थे, मैन ऑफ द मैच हुआ। अगले 2 T20 में सऊदी और बोल्ट अवेलेबल थे, उन्होंने कहा भाई अब आप जाके डोमेस्टिक खेलो, अब जब ज़रूरत पड़ेगी आप आके खेलोगे। ऐसे होता है, सिस्टम चलता ही है ऐसे। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा कोई लड़का मैन ऑफ द मैच होता है ना T20 से, वो टेस्ट भी खेल जाता वहाँ पे और वो ख़राब हो जाता। इसलिए हमारे जो नए लड़के हैं हालांकि बहुत अच्छे हैं यार, 145 करना ऐसे आप उठाते हो, 145 कर रहे हैं। मूसा 145, हसनैन 145, नसीम 145, हसन 140। मजाक है ये, कहीं नहीं होता। गोरे कहते कि यार ये तुम लोग क्या हो कि उठाते हो 145 140, लेकिन ये लड़के एकदम से गायब किधर हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम यही है कि वो 2 मैच कुछ करते नहीं है, फिर उनका कहते हैं वापस जाओ। अच्छा, वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान की क्या पोजीशन देख रहे हैं ओवरऑल? इंडिया में होना एक तो प्रेशर वैसे ही भारत के साथ होता है बहुत ज़्यादा, और ओवरऑल आपको पूरा टूर्नामेंट वहाँ पे खेलना पड़ेगा, तो कम्बिनेशन आपने सारी चीज़ें देख ली, आपको नज़र भी आ रही, क्या देखते क्या होगा? अगर यही जो हर सीरीज़ के बाद लड़के चेंज हो रहे हैं तो मुझे तो टू बी ऑनेस्ट जब टीमें बैलेंस नहीं होती तो वो फिर इफ़ एंड बट्स पे आ जाती हैं। वो फिर इफ़ एंड बट्स बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं चलता। बड़े टूर्नामेंट्स में आपको बड़े क्लियर माइंड से जाना पड़ता है। हाँ भाई, ये मेरे 5 बॉलर हैं, ये मेरे 2 ओपनर हैं, ये मेरे 2 मिडल ऑर्डर्स हैं, इनके साथ मैंने प्लेइंग 11 मैंने ये मेरे 11 हैं, ये मेरे 11 खेलेंगे। ये आपका वर्ल्ड कप से साल पहले प्लान होता है कि ये मेरी 11 वर्ल्ड कप खेल एक ही। वो अभी लेकिन यहाँ पे तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं अपनी टीम को कहाँ देख रहा हूँ। चेंजिंग तो इस तरह की जा रही है, इस तरह इवन मैनेजमेंट में भी चेंजिंग। मोहम्मद वसीम को लाया गया था जी, बहुत डोमेस्टिक के अच्छे और बड़े मतलब स्टैक्ट रखने वाले हैं, तो लेकिन उसके बावजूद अगर टीम को हम वो फिक्स नहीं कर पाए अभी तक, वो प्लान नहीं कर पाए कि किसको रखना है, किसको इन करना है, किसको आउट करना है, तो ये कब तक वो इसकी बेहतरी कैसे आएगी? मैं हमेशा एज अ प्लेयर मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप प्लेयर को ब्लेम नहीं कर सकते। और प्लेयर को पता होता है, मैं क्योंकि मैं प्लेयर हूँ तो मुझे पता है कि मुझे बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैं परफॉर्म करूँगा तो टीम में रहूँगा, नहीं करूँगा मैं टीम से बाहर हो जाऊँगा, ठीक। ये एक प्लेयर को पता होता है। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है ना, इन्होंने ही प्लेयरों को जगा के रखना होता है, क्योंकि वो जो बैकअप आता है ना मैनेजमेंट से, वो प्लेयर को ग्राउंड में जो है कभी डल नहीं होने देता। वो जो अंदर फेयर रहता है ना, वो नहीं रहता। उसको पता होता है कि नहीं यार, अगर मेरे से 2 मैच कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी सपोर्ट इतनी है कि मैं ये सीरीज़ पूरी खेलूँगा और एक मैच मेरा लगना और मेरा रिदम वापस आ जाना है। तो अब कुछ लोग यहाँ पे बैठ के टीवियों पे ना प्लेयरों को उड़ाना शुरू करते हैं। वो कुछ तो पर्सनल ग्रज निकालते हैं कि जी ये फ़लाने का भतीजा है, ये फ़लाने का भांजा है, जो रॉन्ग है, क्योंकि वो भी क्रिकेट खेले हुए हैं, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो सिंपल सी बात है भाई। ये फॉर एग्जांपल यार हारिस परफॉर्म नहीं कर रहा, या इमाम नहीं कर रहा, यार मोहम्मद आमिर नहीं कर रहा। आई थिंक इनकी 6-6 7-7 मैच हो गए, नहीं कर रहे, इनको साइड पे कर दो। ये लड़का परफॉर्म करे, इसको ले आओ। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पर्सनल होता है, ये गलत है। हाँ, अब मैनेजमेंट
टीम तो सिलेक्ट कर लेती है अपनी मर्ज़ी से, जो अभी सुनने में आ रहा है कि चीफ सेलेक्टर साहब ने अपना सब कुछ किया, अपनी मनमानी की है, लेकिन जब हारेगी ना टीम, ब्लेम सारे बाबर को देंगे, ठीक है। और जब फिर मीडिया ये कहता है बाबर को उठा दो, उसको कप्तान हटा दो, तो फिर मेरे ख्याल में जो जिसने टीम सेलेक्ट की होती है ना 20 लड़कों की, उसको भी फिर कहना चाहिए कि यार ये ब्लेम मैं लेता हूँ। यहाँ पे मसला ये है, जो मुझे लगता है ब्लेम नहीं लेता फिर कोई, कर लेते हैं कि जी हाँ ये अपनी मनमानी की है, लेकिन जब बारी आती है ब्लेम लेने की चुप जाते हैं, वो फिर कोई नहीं करता। लेकिन इस दफ़ा ये भी कहा गया कि जी कप्तान से और कोच से मुशावरत भी की गई है टीम की सिलेक्शन के वाले से। ओवरऑल अगर कहते हैं चीफ सेलेक्टर की परफॉर्मेंस से या उनके जो वर्किंग है उससे आप बजाते खुद आमर मुतमिन है, क्या लगता है? नो, क्योंकि चीफ सेलेक्टर साहब हर सीरीज़ में 7-7 लड़के 8-8 लड़के चेंज कर रहे हैं, ये कहीं होता ही नहीं है। ये वर्ल्ड कप, हाँ वर्ल्ड कप के बाद आप करते ना तो मैं सपोर्ट करता, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद कोई क्रिकेट नहीं थी, फिर आप तजर्बे कर सकते थे, ठीक है। 4-5 महीनों के बाद वर्ल्ड कप है, अभी आप कह रहे हैं कि हाँ जी टीम आएगी, फिर हम उनको मॉनिटर करेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो ऐसा कहीं नहीं होता। तो जब उनका विजन ही नहीं है, एक चीफ सेलेक्टर का विजन ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं मुतमिन हूँ? हाँ वर्ल्ड कप के बाद ये तजर्बे करते तो मुझे समझ आती। वो हर सीरीज़ में 7 लड़के चेंज कर रहे, तो वो खुद ही अभी क्लियर नहीं है उनका माइंड, तो वो टीम को क्या बैलेंस करेंगे? अच्छा, मिसबाह वक़ार और यूनस की बात कर लेते हैं, बैटिंग बॉलिंग और हेड कोच हैं, ओवरऑल उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ कहूँगा तो वैसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल। ये बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेटर, हम उस आमिर को छोड़ देते हैं कि जो इल्ज़ामात या इस चीज़ में है। अब बीइंग अ पाकिस्तानी हम जो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर पाई। मैंने क्या कहना है, वो आपको खुद ही आपको समझ आ रही है। परफॉर्मेंस अगर सही जा रही होती तो हर सीरीज़ में 7 लड़के कभी चेंज ना होते। हाँ नो डाउट कि होम सीरीज़ हम बहुत अच्छी खेलें, उनको क्रेडिट जाता है, नो डाउट। हालांकि जितना उन पे प्रेशर था मैनेजमेंट पे, इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हमने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बात फिर वो ये आ जाती है, अब जो टूर आ रहा है, असल एग्ज़ाम ये है, असल एग्ज़ाम ये है, क्योंकि होम कंडीशंस में तो आप डिफरेंट होता है, लेकिन जब टीमें वे जीतना शुरू करती हैं तो फिर मैनेजमेंट का पता चलता है कि हाँ भाई इन कितना इनके अंदर है तो वो फिर साउथ अफ्रीका टूर आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या सीन है। लेकिन जो उनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, नो डाउट के अच्छा था, उन्होंने चांस भी दिया लड़कों को और टीम जीती भी। ओके, डन हो गया। काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं क्रिकेट और मैनेजमेंट के वाले से, कुछ आपके प्लान्स फ्यूचर के वाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्या समझते हैं आप, क्रिकेट आप ज़ाहिर है ओढ़ना पछोड़ना है, खेलेंगे क्रिकेट खेलेंगे, फ्यूचर क्या है? कोई अकेडमी क्लब वगैरह हो गया, नए बच्चों को तैयार करने का भी प्लान है, इसके बारे में भी सोचा है या अभी ये प्लान नहीं है ज़हन में? नहीं, देखिए अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो 5-6 साल मैंने खेलना है। हाँ जब मुझे लगेगा कि मेरी क्रिकेट 1-2 साल रह गई तो उस दौरान जो भी मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वक्त से पहले बात करना मुनासिब नहीं है। हाँ जब क्रिकेट मुझे लगेगा कि मेरी 1-2 साल क्रिकेट रह गई तो उस दौरान मैं देखूँगा कि मैं बिज़नेस करना है या क्रिकेट की ही फील्ड में कुछ करना है। ठीक हो गया। ओवरऑल क्रिकेट ने आपको बहुत कुछ दिया है, शोहरत भी, दौलत भी और इज़्ज़त भी पूरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ही है। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान की बाहर जो क्रिकेट हो रही है कितनी डिफरेंट है? और पाकिस्तान की जो कंडीशन के वाले से मैं बात करना, जो एशिया की कंडीशंस हैं और जो ऑस्ट्रेलिया में आपने खेले हैं, इंग्लैंड में खेले हैं, मुश्किल होता है वहाँ पर जाते हुए, ख़ासतौर पर हमारी बैटिंग को मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बैटिंग में कितना काम होना बाकी है अभी तक? देखिए हमारे प्लेयर हालांकि अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सारे टैलेंटेड हैं। और पर्सनली मुझे इमाम बहुत पसंद है, ही इज़ अ गुड प्लेयर। अगर आप उसको प्रॉपर चांस दें, यहाँ पे चीफ सेलेक्टर साहब आके कहते हैं वो तो रेड बॉल का क्रिकेटर नहीं है, मतलब ये आप कैसे कह सकते हो? वो बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने उसको देखा हुआ है कि साउथ अफ्रीका में भी बहुत अच्छा खेला था। और शर्जील का भी कम बैक हुआ है। शर्जील वाइट बॉल का मुझे लगता है कि मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द वर्ल्ड। और फ़खर सेम, तो बाबर का तो है ही, आपको पता ही है सबको। तो मतलब ये वो प्लेयर हैं जिनको हम सारे खुद उनकी तारीफ़ करते हैं, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बात ये है कि जो मुझे लगता है कि प्लेयरों को फ्रीडम दिया जाए। हम कहते तो हैं, और जब बात करो ना, प्लेयर कहता है कि यार फ्रीडम या इनसिक्योरिटी का ये मसला ख़त्म कर, कहते और आपको क्या चाहिए, आप खेल तो रहे हो। ऐसे नहीं होता। हमारा कल्चर ये है कि निकल के शॉट मारनी है लेकिन स्टंप भी आउट नहीं होना ये कहीं नहीं होना। हाँ ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। प्लेयर का फ्रीडम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर फ़खर का और शर्जील का भी कम बैक हुआ ना, तो वो ऐसे प्लेयर हैं कि आपको पता है कि वो किसी टाइम भी ऑन द डे आपको मैच यूं साइड पे लगा के दे देंगे। फ्रीडम का ये मतलब है कि अगर शर्जील और फ़खर, आपका एज अ मैनेजमेंट ये काम बनता है कि भाई तुम दोनों ये पूरी सीरीज़ खेलोगे, तुम 0 पे आउट हो रहे हो,
या 2 पे आउट हो रहे हो, ये 7 मैच हैं, ये तुम दोनों ने खेलने हैं, ये है फ्रीडम। जब प्लेयर को पता भाई मेरे पास 7 मैच हैं, वो वैसे ही बड़े दिल से खेलते हैं। अब जब प्लेयर के माइंड में ये को यार 2 मैचों में कुछ ना हो तो मैं बाहर हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तब प्लेयर ख़राब होता है। यस, ओवरऑल क्रिकेट में सिफारिश कल्चर कितना देखते हैं कि मेरिट कितना शफाफ है पाकिस्तान में, जो नया एक खिलाड़ी जो लड़का आना चाहता है टीम में, उसके लिए कितना आसान है पहुंचना पाकिस्तान टीम में, या फिर सिफारिश ही वाहद हल है? नहीं, सिफारिश का तो टू बी ऑनेस्ट मैं अब बिलीव नहीं करता, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया इतना तेज़ है कि किसी की परफॉर्मेंस छुपती नहीं है। और उसका सबसे बड़ा ये है कि PSL अब इतना एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। अगर आप अच्छे हो, वहाँ पे परफॉर्म करते हो, तो वैसे ही आपके लिए एक रास्ता आसान हो जाता है पाकिस्तान टीम में आने का। और आपने देखा भी है कुछ लड़कों को कि वो आए हैं। और सिफारिश इन अ सेंस मैं बिलीव नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। मैं एक गरीब घर से था, मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरी तो किसी ने सिफारिश नहीं की। मेहनत थी, सर बाजवा की मेहनत थी, और माँ बाप की दुआएं थी, और अपनी मेहनत थी। आपको अपनी मेहनत देखें, आप किसी चीज़ में मेहनत करते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि उसी फील्ड में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अल्लाह का ये वादा है कि उस मेहनत का कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फल मिलेगा। वो क्रिकेट खेल के शायद मिले, या शायद क्रिकेट सिखा के मिल जाए, या शायद किसी और फील्ड में मिल जाए, वो आप ज़ाया नहीं जाते। हाँ, ये जो कहते हैं ना कि सिफारिश है, ये एक्सक्यूज़ हैं टू बी ऑनेस्ट। ये वो है कि वो क्या कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं। ये वो बात है। तो सिफारिश वाला मुझे नहीं लगता कि सिफारिश है। अच्छा, एक सवाल अमेरिका से हमें ज़िया साहब में उन्होंने किया हुआ है कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो पेस की बजाय क्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कितना ये राइट है और इसके पीछे क्या है? नहीं, आपको T20 में एंगल्स यूज़ करने पड़ते हैं। कई दफ़ा स्विंग के लिए आपको थोड़ा सा क्रीज़ यूज़ करनी पड़ती है, फिर स्लो बॉल के लिए आपको थोड़ा सा साइड से जाना पड़ता है, फिर वाइड यॉर्कर के लिए आपको बाहर से जाना पड़ता है। तो T20 में एंगल्स यूज़ होते हैं। और पेस तो अब अल्हम्दुलिल्लाह PSL में आपने देखी है, 140 प्लस कर रहा था मैं, पेस भी वापस आ गई। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप मेंटली रिलैक्स्ड होते हो, जब आपका एक माइंड जो है वो क्लियर होता है, फोकस होता है, तो आप सारी चीज़ें अच्छा होना शुरू हो जाती हैं। जब आपको पता है कि हाँ यार मैंने क्रिकेट खेलनी है, मैंने परफॉर्म करना है, एंजॉय करना है, तो सारी चीज़ें वैसे ही अच्छी हो जाती हैं। क्रिकेट का एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे। अगर आपको एक मौका मिलता है, आप के पास अख्तियार आता है पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए कोई एक चीज़, तो क्या बेहतर करेंगे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा हो? अगर पावर आती है तो क्रिकेट के लिए क्या करूँ? सबसे पहले तो क्लब क्रिकेट को ग्राउंड प्रोवाइड किए जाए, ठीक है, और क्लब लेवल पे ही प्लेयर्स को पैसे दिए जाए। क्लब टूर्नामेंट्स में जो लड़के परफॉर्म करें उनको पैसे दिए जाएं, वहाँ से प्लेयरों का इंटरेस्ट बढ़ता है। वहाँ से जब उनकी ग्रास रूट से अर्निंग शुरू हो जाती है ना, फिर वो बड़ा गोल देखते हैं, फिर वो सिक्योर नज़र आता है। जब आपको फ्यूचर सिक्योर नज़र आता है, आप मेंटली इतने रिलैक्स रहते हो कि आपका फोकस एक गोल पे रहता है, वो रहता है सिर्फ क्रिकेट। क्योंकि आपकी इनकम आ रही है, आप उस अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, फिर आप जिम भी करते हो, फिर अच्छा खाना। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में मोस्टली जो क्लब के लड़के तो बेचारे मिडिल क्लास से होते हैं, वो शूज़ किसी से मांग के आते हैं, बेचारे रिक्शे का किराया किसी से लेके आते हैं। अगर आप वहाँ से देना शुरू करें ना, जब वो अच्छे शूज़ पहनेगा, अच्छे ग्राउंड्स में खेलेगा, अच्छा खाना खाएगा, वैसी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैं सबसे पहले ये चीज़ करूँ। ठीक है, क्रिकेट के वाले से बहुत ज़्यादा बातें कर ली आमिर से, और कुछ पर्सनल लाइफ के वाले से भी जानना चाहेंगे। मोहम्मद आमिर जो है, ख़ास तौर पे हमने कुछ देखे, इनके पैगामात भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आते हैं अपनी फैमिली लाइफ को भी लेके, और ख़ास तौर पे जो मोटिवेशंस के हवाले से वो भी बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं। आमिर कितने मुतमिन है अपनी जो है पर्सनल लाइफ से, और क्या कुछ जो सोचा था हासिल कर लिया, क्या ख्वाहिशें ऐसी हैं जो बाकी हैं जो होना पूरी हैं? देखिए मेरी पर्सनल लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, और अल्लाह का शुक्र है। और स्पेशली मैरिड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह एब्सोल्युटली फ़ाइन, सो फार सो गुड। और जो मुझे चाहिए था वो सबसे ज़्यादा मुझे मिल गया है। आई थिंक मुझे ज़िंदगी में और कोई चीज़ चाहिए नहीं। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियाँ दे दी हैं, और वो मेरी ज़िंदगी हैं, और मैं उनको जब देखता हूँ तो मेरी वैसी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। और आई थिंक मुझे इसके अलावा इससे बड़ी दौलत हो क्या सकती है। जब अल्लाह ने आपके घर में 2 रहमतें रखी हुई हैं, तो आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या? तो अल्लाह ने नाम भी दिया हुआ है, खाने पीने का अच्छा एक सिस्टम बनाया हुआ अल्लाह ने, तो और मुझे लाइफ में चाहिए क्या? इससे ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं होता, बजाय कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का। और मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है, और कौन आपके बैकएंड में मौजूद रहा है हमेशा से, जिसको आप क्रेडिट देंगे ये सारे मोहम्मद आमिर बनने तक?
देखिए सबसे पहला क्रेडिट तो जाता है सर बाजवा को। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने पढ़ाया भी, फिर क्रिकेट भी खिलाई, अपने पास रखा, फिर जब मेरे पे बैन भी लगा रहा वो साथ खड़े रहे, आज भी मेरे साथ हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैंने कोई डिस्कस करना होता है, मैं उनसे डेफिनेटली करता हूँ। फिर मेरी वाइफ बहुत मोटिवेशनल रही है, उसने बहुत हेल्प की है मेरी। तो आज अगर मोहम्मद आमिर क्रिकेटर ना होते, किस फील्ड में नज़र आते? क्या आप कोई नेक्स्ट प्लान किया हुआ था, गोल था कुछ? वैसे तो मुझे आर्मी में जाने का शौक़ था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्रिकेटर ही होता, क्योंकि जितना मुझे क्रिकेट का शौक़ था मुझे लगता है मैं क्रिकेटर ही होता। चले जी, ज़बरदस्त हो गया। ओवरऑल अगर कुछ गुनगुनाना पड़े तो क्या गुनगुनाते हैं? कुछ गाना शाना कोई भी नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ खाना शाना क्या बनाना आता? मैं कुछ ही नहीं खाना बनाता, बेगम ही बनाती है। ठीक हो गया। फाइनल पैगाम, कोई मैसेज अपने शायकीन के लिए और जो अब चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए कोई ऐसा पैगाम दे दे ताकि वो जो बेकरार हैं, बेचैनी है, उनकी ख़त्म हो जाए और वो मुतमिन हो जाए कि मोहम्मद आमिर के साथ हमारी जो कोऑर्डिनेशन थी, सवाल भी उनके पहुंच गए अब तक, और आपकी जानब से उनका जो है वो रिस्पॉन्स वो क्या? देखिए मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, वो मुझे क्रिकेट खेलना देखना चाहते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और बस दुआ करें मैं परफॉर्म करूँ। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह को अगर होगा कि मुझे पाकिस्तान से खेलना चाहिए तो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ कि मैंने नहीं खेलना, मुझे खेलना ही पड़ेगा। तो दूसरा ये है कि देखें, जो सबसे मेन चीज़ है वो है अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, ये प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी रखें, क्योंकि ये हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये बहुत सीरियस चीज़ है और ये करनी पड़ेगी हम लोगों की, क्योंकि देखें अभी सिचुएशन जो ऐसी है, आपको SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। वो चाहे आपको मजाक लगे या जो भी है, लेकिन अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और इन्जॉय करें लाइफ को। जो मुझे जो लगता है कि आपको लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ लगती है, जो आपका गोल है, उसको अचीव करना, अगर आप उसको आपको 100% देना पड़ता है। अगर आप उसको गो हेड देंगे पूरा, आपको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने पूरी जान मारी थी, ये शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। हाँ, जब आप टांग खींच के करेंगे ना, फिर आप लाइफ में कहीं ना कहीं जाके रिग्रेट करेंगे। वो आप कहते हैं ना, वन गो में एक शॉट दें कि यार मैंने अपना फुल दिया था, नहीं हुआ, इसमें अल्लाह की मंजूरी होगी, शायद मेरी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ है। लेकिन लाइफ में हमेशा रहना पॉजिटिव है। जहाँ पे आप गिरे ना कि यार मेरे से नहीं हो सकता, वहाँ पे आपकी लाइफ एंड हो जाती है। गिव अप नहीं करना, आप जो भी है पॉजिटिव माइंड जितना रखेंगे, और ये मेरे प्रैक्टिकल है मेरा, आप जिस तरह का सोचते हैं आपकी लाइफ में आपके साथ वैसा होता है। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपको राइट लेफ़्ट पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी। आप माइंड को नेगेटिव रखेंगे, आपको राइट लेफ़्ट जो चीज़ें नेगेटिव नज़र आएंगी। तो आपको लाइफ में और फिर सेल्फ डिसीजन लेने वाला बनना है। अगर आप किसी जगह पे नहीं ठीक फील कर रहे, वहाँ के लिए आपको स्टैंड करना है। मेंटली बीमार नहीं होना कि हाँ यार ये मेरे से बड़ा है, या हाँ बदतमीज़ी ना करें, रिस्पेक्टफुली आप स्टैंड ज़रूर लें कि आपको लगता है कि अपनी बात हमेशा रखें। वो किसी को सही लगे या गलत लगे, लेकिन अपनी बात लाजमी रखें, लेकिन रिस्पेक्ट वे में और अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, कि हाँ यार अगले को भी समझ आए कि हाँ ये बात ठीक कर है। तो कहीं मेंटली लाइफ में अपने आप को डिग्रेड ना करें, यार मैं अगर ये बात कर दूंगा तो पता नहीं है क्या सोचेगा। अच्छी बात है तो वो ज़रूर करें, हमारा इस्लाम भी कहता है चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको अच्छी बात ज़रूर करनी चाहिए। तो आपको मेंटली हमेशा, जो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद थे।